हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे अपील्स अंडर बीएनएसएस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपील का पूरा सब्जेक्ट इन बीएनएसएस। ठीक है, चलो करते हैं। अभी पिछले वीडियोस हमने रिवीजन के बारे में किए, रेफरेंस एंड रिवीजन। अपील्स और रिवीजन और रेफरेंस ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर है इन अ लॉट ऑफ वेज, बट डिफरेंट भी होता है। क्योंकि देखो, जो अपील होती है ना, वो हमेशा एक ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट पास की जाती है, जिसमें अगर आपको ऑब्वियसली दो ही चीज़ें मिल सकती है, या तो कन्विक्शन मिला है या तो एक्विटल मिला है ना। तो ये जो डिसीज़न आता है कोर्ट का किसी भी केस के ऊपर, तो इस डिसीज़न के अगेंस्ट जो है सुपीरियर कोर्ट में जो है, मैं नीचे एरो करके सुपीरियर कोर्ट लिख रही हूँ, बट सुपीरियर कोर्ट ऑलवेज ऊपर होता है हायरार्की में। तो जो सुपीरियर कोर्ट है उनको अपील्स जाती हैं हमेशा अगेंस्ट एन ऑर्डर और जजमेंट ऑफ अ इंफीरियर कोर्ट, है ना। तो सुपीरियर कोर्ट एनालाइज करता है कि जो डिसीज़न दिया है इंफीरियर कोर्ट ने वो फेयर है, जस्टिस सेबल है ना, जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है कि नहीं करता है। सो दीज बेसिक थिंग्स आर डिसाइडेड बाय सुपीरियर कोर्ट। सुपीरियर कोर्ट चाहे तो ये जो कन्विक्शन या एक्विटल का जो इनको मिला है उसको चेंज कर सकते हैं, जजमेंट जो आया है उसको चेंज कर सकते हैं। एंड सिंपल जो है उसके बाद जो सुपीरियर कोर्ट की ऑर्डर रहेगा इस केस पे वो फॉलो होगा। दिस इज़ बेसिक हाउ अपील वर्क ना। एक बार मैं आपको हायरार्की दिखा देती हूँ कोर्ट्स की, बिकॉज ये जानना ज़रूरी है। पता तो होना चाहिए ना कि अपील कौन से कोर्ट से कहाँ जाएगी। मेन यही है, आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज़ अपील मूविंग। सबसे पहले हमारा आता है सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली, फिर उसके बाद आता है अपना हाई कोर्ट, स्टेट्स के जितने भी हैं। हाई कोर्ट के पास आता है सेशंस कोर्ट, इसको शॉर्ट में SSC लिख देती हूँ मैं, सेशंस कोर्ट। उसके अलावा आता है हमारे पास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद आता है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की है, इतना तो अभी तक लर्न हुई क्यों होगा, CRPC बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो ये आता है। उसके बाद हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, है ना। और हायरार्की के अलावा इन कोर्ट्स की जो पावर्स होती हैं टू गिव पनिशमेंट्स और फाइन, वो भी अलग अलग होती है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट हर तरीके की पनिशमेंट दे सकता है, हाई कोर्ट हर तरीके की पनिशमेंट दे सकता है, सेशंस कोर्ट भी हर तरीके की पनिशमेंट दे सकता है। बट इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट जब भी सेशंस कोर्ट देता है तो उसको अप्रूवल ज़रूरत होती है हाई कोर्ट की, है ना। CJM की अपनी अलग है, CJM सिर्फ 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। ओके, सो दिस इज आर बेसिकली ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स की कोर्ट कब तक क्या तक पनिशमेंट दे सकता है, ये हमारी हायरार्की भी है। अब देखते हैं अपील्स के प्रोविजंस। सेक्शन 413 से चालू होती है अपील्स इन BNSS चैप्टर 31 में। 413 क्या बोलता है कि नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। टू लाई मतलब ये झूठ बोलने वाला लाई नहीं है, ये लाई का मतलब होता है टू ले। ओके, इट्स लाइक ले का प्रेजेंट टेंस, सो इट्स लाई। नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब कि आप हर किसी केस में जाके अपील फाइल नहीं कर सकते सुपीरियर कोर्ट के पास। आप कोर्ट को पागल कर दोगे अपील फाइल कर करके, नहीं। जिस कोर्ट ने जिस केस में बताया है, या फिर अगर किसी लॉ के अंडर आप लिखा है एक्सप्रेसली, है ना, एक्सप्रेसली मतलब सामने से लॉ में लिखा है कि हाँ आप इस केस में जो है अपील कर सकते हो, उसी केस में अपील हो सकती है। हर एरे गैरे केस पे अपील नहीं हो सकती, यही सेक्शन 413 बोल रहा है। नो अपील शॉल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, है ना। कोई भी अपील किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि किसी क्रिमिनल कोर्ट ने दी है उसके अगेंस्ट लाई नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल इस संहिता, इस जो हमारा बेयर एक्ट है संहिता BNSS, उसके अंडर लिखा हो, है ना, या फिर कोई और अदर लॉ है अगर इंडिया में, उसके अंडर हमको ये एक्सप्रेसली दिया हो कि हाँ आप इस ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप को अलाउ कर दिया जाए, अगर लोगों को अलाउ कर दिया जाए अंडर लॉ टू अपील अगेंस्ट एनी अदर जजमेंट या एनी ऑर्डर, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है दिमाग फिर जाएगा कोर्ट का, है ना। लोग हर ऑर्डर, छोटे ऑर्डर के लिए अपील मार देंगे। तो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जाता है अनलेस एंड अनटिल लॉ ने खुद आपको बोला हो कि हाँ आप इस ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुपीरियर कोर्ट में
भेज सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 413 बहुत क्लियर कट बात बोलता है, बहुत सिंपल। बट वी हैव अ प्रोविजन। प्रोविजन क्या बोलता है कि अ विक्टिम शॉल हैव अ राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर acquitting the accused, convicting for a lesser offense or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of such court. सिंपल सी बात ये बोली गई है कि जो विक्टिम होता है किसी भी केस में, विक्टिम मतलब वो डिसएडवांटेज्ड पार्टी जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, वो पर्सन जो है उसके पास राइट होता है ना, अपील फाइल करने का, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस जनरल रूल। इस जनरल रूल के अलावा विक्टिम के पास हमेशा राइट होता है एक अपील फाइल करने का। किस केस में? अगर उस केस में लोअर कोर्ट ने अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया हो, एक्विट मतलब कि छोड़ दिया गया हो, बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। दूसरा, उसको एक कम सज़ा दी गई हो, लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया, मतलब कोई कम ऑफेंस, कोई कम चार्जेस में उसको सज़ा दी गई है, जिसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी उसके लिए नहीं मिली, उससे एक कम दर्जे के ऑफेंस के लिए उसको सज़ा मिली है। या तीसरा, उस पर जो कंपेंसेशन या उस पर जो फाइन लगा है वो इनएडिक्वेट है और उतना एक्यूरेट नहीं है जितना उस पर लगना चाहिए था। अगर विक्टिम को ये लगता है तो विक्टिम जो है अपील फाइल कर सकता है। अगर उसके अक्यूज्ड को छोड़ दिया गया हो, उस अक्यूज्ड को एक लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया हो, या उस अक्यूज्ड पे कम फाइन जो है इम्पोज किया जाए बाय एनी ऑफ द लोअर कोर्ट, या जिस कोर्ट के पास उनका केस चल रहा था उस कोर्ट के द्वारा, और तब विक्टिम एक ऐसे कोर्ट के पास अपील दे सकता है जिस कोर्ट के पास ऑर्डिनरीली अपील्स जाती हैं, है ना। जो भी होगा वो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किस कोर्ट के पास कब अपील जाती है। तो इस प्रोविजंस में जो जो लिखा हुआ है उस प्रोविजन के हिसाब से जो है विक्टिम अपील कर सकता है इन दैट कोर्ट जिस कोर्ट में अपील ऑर्डिनरी जाएगी। सिंपल, विक्टिम के पास हमेशा पावर होती है अगर जो उसके अक्यूज्ड है उसको हद से ज़्यादा छूट मिली हो इवन आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। तो ऐसा मिलना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि क्राइम किया है, सो ही मस्ट बी पनिश्ड। तो इसको ध्यान में रखने के लिए इसलिए विक्टिम को हमने अलाउ किया है कि आप भाई अपील कर देना हायर कोर्ट में अगर ऐसा कुछ हो गया आपके साथ अन्याय तो, है ना। अब आते हैं सेक्शन 414। 414 क्या बोलता है? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। अब श्योरिटी का नाम पहले भी सुना होगा, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट श्योरिटी। श्योरिटी क्या होती है? जब आपको हम बेल दे रहे हैं, जब किसी भी अक्यूज्ड को जिसको अरेस्ट करके लाए हैं उसको बेल दे रहे हैं, तो उसको खुली छूट हम ऐसे ही नहीं दे देते कि तुम जाओ, है ना, जो तुमने ऑफेंस किया उसको जाए, वो उसको साइड में रख के जाओ तुम खुलेआम घूमो, नहीं। हम उसको बेल देते हैं एक ऐसे बंदे की श्योरिटी पे जो प्रॉमिस करता है कोर्ट को कि जब भी कोर्ट बुलाएगा उस अक्यूज्ड को जिसको हम छोड़ रहे हैं बेल पे, जब भी कोर्ट उसको बुलाएगा, कोर्ट या पुलिस ऑफिसर, तब हम वो श्योरिटी जो है, जो भी वो बंदा है ना, XYZ जो भी उसकी श्योरिटी ले रहा है, वो बंदा इंश्योर करेगा कि वो अक्यूज्ड कोर्ट के सामने, पुलिस ऑफिसर के सामने आए। तो उस बंदे को हम श्योरिटी बोलते हैं, जो श्योरिटी लेता है, इंश्योर करता है कोर्ट को और या फिर पुलिस ऑफिसर को कि जब भी आप बुलाओगे इसको, जिसको भी आपने अपने छोड़ा है इस अक्यूज्ड को, तब मैं इस अक्यूज्ड को इंश्योर करूंगा कि वो कोर्ट के सामने आए। तो उस बंदे को हम श्योरिटी बोलते हैं, है ना। और श्योरिटी अगर नहीं इंश्योर कर पाता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। तो गलती जो है श्योरिटी की जो है, मतलब काम अक्यूज ने किए गलत, बट श्योरिटी को जो है पेनल्टी भरनी पड़ सकती है अगर वो उसको कोर्ट के सामने नहीं लेके आएगा, ठीक है। तो उसको हम श्योरिटी बोलते हैं। अब 414 क्या बोल रहा है कि आप ऐसे ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कर सकते हो जिस ऑर्डर ने आपकी श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया है। अब देखो, जो श्योरिटी रहती है ना, जो बंदा श्योरिटी बनता है उसकी भी कुछ कंडीशंस रहती है ना। आप कोई भी मुंह उठा के श्योरिटी बनने नहीं आ सकता। जो श्योरिटी है उसका हम देखते हैं अच्छे से, कोर्ट देखता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक क्रिमिनल की श्योरिटी ले रहा है तो वो खुद तो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस होती हैं श्योरिटी बनने की भी। तो अगर वो कंडीशन श्योरिटी के पास नहीं होती हैं, है ना, कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर ना हो या फिर उसके पास उतने पैसे ना हो कि अगर उस पर पेनल्टी लगे तो वो पैसा भर पाए, है ना, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, तो उस केस में जो है श्योरिटी को रिजेक्ट करता है कोर्ट। तो इसमें वो यही बोल रहे हैं कि अपील अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है आपकी श्योरिटी रिजेक्ट करते हुए, है ना, कोर्ट ने ऑर्डर किया आपकी श्योरिटी को रिजेक्ट करते हुए, जो कि आप दे रहे थे फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर के लिए बेल आपको इसलिए मिल रही थी, इस बेसिस पे मिल रही थी कि अगर हम आपको छोड़ते हैं तो आप जो है पीस रखोगे, है ना, जो सोसाइटी का ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे और अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा रखोगे। तो उसके लिए आप श्योरिटी प्रेजेंट किया और उस श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया गया, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो अंडर सेक्शन 414। यही बोलता है। लेट्स
dwell inside this provision. What does it say? Any person, मतलब कोई भी आदमी who has been ordered under section 136 to give security, मतलब कि सेक्शन 136 के अंडर उसको हमने जब सिक्योरिटी देने के लिए ऑर्डर किया कोर्ट ने, फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर. कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर मतलब कि कोर्ट ने बोला कि तुम बाहर जाके हल्ला गुल्ला नहीं मचाओगे और अच्छे से रहोगे, गुड बिहेवियर मेंटेन रखोगे, तो उसके लिए एक श्योरिटी प्रेजेंट करो, सिक्योरिटी प्रेजेंट करो, उसके ऊपर हम आपको छोड़ेंगे, बेल देंगे. और दूसरा क्या बोलता है कि एनी पर्सन हु इज़ अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी अंडर सेक्शन 140, है ना. मतलब कि जब कोर्ट ने बोला कि श्योरिटी प्रेजेंट करो, कोर्ट ने श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया जो आपने प्रेजेंट की, तो आप उस ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हो, अगर उस ऑर्डर की वजह से आपको बेल नहीं मिल पा रही है, तो आप उस ऑर्डर के लिए अपील कर सकते हो सेशंस कोर्ट में, है ना. यही बात जो है वो बोल रहा है सेक्शन 440. अगर आपको बोला कोर्ट ने कि अपने लिए सिक्योरिटी सिलेक्ट करो, श्योरिटी सिलेक्ट करो जिसके ऊपर हम आपको बेल देंगे, आपने जब श्योरिटी प्रेजेंट की तो कोर्ट ने आपकी श्योरिटी रिजेक्ट कर दी, तब आप क्या कर सकते हो, उस ऑर्डर के अगेंस्ट, दैट ऑर्डर दैट्स रिजेक्टिंग योर श्योरिटी, उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो सेशन कोर्ट में. अब प्रोविजन एक है वो बोलता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू पर्सन अगेंस्ट whom proceedings are laid before a sessions judge in accordance with section 14 का 2 and subsection 4. 14 का सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 का मतलब है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी, है ना. इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि जब हमने आपको बोला, जब कोर्ट ने आपको बोला कि सिक्योरिटी लाओ, श्योरिटी लाओ जिसके ऊपर हम आपको बेल देंगे, हम आपको बेल ऐसे ही नहीं दे सकते, हमको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, हमको कोई श्योरिटी चाहिए, तब आप उस श्योरिटी या सिक्योरिटी को नहीं ला पाए, यू कुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी, यू कैन नॉट फर्निश श्योरिटी, तो आपको जेल में डाल दिया गया और आपको बेल नहीं दी गई. अगर ऐसा कोई ऑर्डर है, सेशन जज ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है सबसेक्शन 2 और 4 के अंडर ऑफ सेक्शन 141, तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, है ना. नथिंग इन दिस सेक्शन शॉल अप्लाई टू अ पर्सन जिसको अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट एक सेशन जज ने, सेशन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सेक्शन 141 के 2 और 4 के अंडर, क्या करते हुए, इम्प्रिजनमेंट में डालते हुए. क्यों? क्योंकि वो सफिशिएंट श्योरिटीज प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो आप उस केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते. दैट व्हाट दिस प्रोविजन सेज, ठीक है. अगर कोर्ट ने आपकी श्योरिटी रिजेक्ट की, आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो, पर अगर आप लेके ही नहीं आ पाए, आप अगर कोई सफिशिएंट श्योरिटी लेके ही नहीं आ पाए, तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते जब वो कोर्ट आपको इम्प्रिजनमेंट में वापस डाल दे, है ना. अब आता है सेक्शन 415 क्या बोलता है, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन. अब देखो ये बहुत मेन सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. कन्विक्शन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कन्विक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट. अगर सिंपल वर्ड में समझो, कन्विक्शन का मतलब होता है जब अक्यूज्ड गिल्टी प्रूव हो जाता है. अक्यूज्ड इज व्हेन प्रूव्ड गिल्टी, उसको कन्विक्शन बोलते हैं. कन्विक्शन मतलब जब कोर्ट ने आपको सज़ा सुना दी, उसको कन्विक्शन बोलते हैं. तो जब किसी अक्यूज्ड को सज़ा सुनाई जाती है किसी कोर्ट के द्वारा, तो आप उसके अगेंस्ट कैसे अपील करोगे, सेक्शन 415 बता रहा है. लेट्स गो टू सबसेक्शन 1. अ पर्सन कन्विक्टेड इन अ ट्रायल हेल्ड बाय हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में अपील टू सुप्रीम कोर्ट. क्या बोला है सबसेक्शन 1 ने, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे भी नहीं है, छोटा सा पेंसिल से लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से. कन्विक्ट किया हाई कोर्ट ने अंडर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कि हाई कोर्ट की एक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है ऐसे केसेस जो सिर्फ हाई कोर्ट देख सकता है ना. तो अगर ऐसा कोई केस है जो सिर्फ हाई कोर्ट देख सकता है ना, और उस केस के अंडर हाई कोर्ट ने एक मुजरिम, एक अक्यूज्ड को जो है सज़ा सुना दी, कन्विक्शन जो है दे दिया, तो उसकी अपील आप किसको करोगे, सुप्रीम कोर्ट को. ठीक है, वेरी सिंपल. किसको जाएगी अपील, कन्विक्शन की. याद रखना कन्विक्शन की बात कर रहे हैं. कन्विक्शन गिवन बाय हाई कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, आप अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट को. बहुत सिंपल सा ये जो डायग्राम है इससे समझ लो, बहुत सिंपल है. अब आता है सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सेशन जज या एडिशनल सेशन जज. अब किसको कन्विक्शन किसने दिया, अब सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने. और ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट, या फिर किसी और कोर्ट ने जिसने उसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है. किसको, अक्यूज्ड को. सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या ऐसा कोई कोर्ट जिसने उस अक्यूज्ड को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है, तो उसके अगेंस्ट आप कहाँ अपील करोगे, हाई कोर्ट में.
ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है बहुत सिंपल सा। अगर सेशन जज ने आपको कन्विक्ट किया, मतलब सज़ा सुनाई है, अगर एडिशनल सेशन जज ने सज़ा सुनाई है, या फिर कोई भी ऐसे कोर्ट ने जिसने आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट, उस जजमेंट के अगेंस्ट कहाँ अपील करोगे? हाई कोर्ट। वेरी सिंपल, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, यही मेन होता है कि अपील कहाँ जाएगी, ये याद रखना। सिंपल चीज़ यही है, अगर आप बेसिक से बेसिक अपना फंडा लगाओ तो हायर कोर्ट में ही जाती है अपील, लोअर कोर्ट में तो कभी भी मत लिख के आना। बहुत स्टूपिड बात होगी कि आप अपील को लोअर कोर्ट में लिख के आ गए हो, नहीं, अपील्स हमेशा हायर कोर्ट में जाती है। बट उसके पर्टिकुलर क्राइटेरियाज क्या होते हैं वो हम इस सबसेक्शंस में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब आते हैं सबसेक्शन 3 में, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में जो भी लिखा है उसके सबसेक्शन के बाद सेव एज अदरवाइज, मतलब जो भी सबसेक्शन 2 में लिखा है वो भी वैलिड है, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, सबसेक्शन 3 उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या बोलते हैं कि एनी पर्सन, अगर कोई भी पर्सन जिसको JMFC या JMSC ने कन्विक्ट किया है, अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे हायरार्की, तो अभी हम बात कर रहे हैं JMFC एंड JMSC जिन्होंने जब कन्विक्ट किया किसी भी अगर पर्सन को, और या फिर उस पर्सन को सेक्शन 364 के अगेंस्ट सेंटेंस दिया है ना। मतलब ये दो अलग अलग चीज़ें, यहाँ और है, यहाँ एंड नहीं है। तो या तो आप कन्विक्ट किए गए इन दो कोर्ट के द्वारा, या तो आपको जो है सेंटेंस किया गया सेक्शन 364 के अंडर। अब 364 क्या है? 364 इज सेंटेंस नॉट सीवियर इनफ। जब कोर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर कोर्ट का एक पर्टिकुलर लिमिट होता है जिसके अंडर वो एक सेंटेंस या फाइन या इम्प्रिजनमेंट भेज सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो ये है वो 7 साल से ज़्यादा की जो है इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता। तो अगर आपको इसी केस में, क्योंकि सेंटेंस सीवियर इनफ, केस कोई ऐसा है जिसको 10 साल की सज़ा चाहिए, है ना, केस ऐसा है जो उसको 10 साल की सज़ा चाहिए, बट CJM क्योंकि उसकी लिमिट 7 साल तक की ही है, तो वो आपको सेक्शन 364 के अंडर सेंटेंस कर देगा, है ना। तो अगर वो केस है, C बोलता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एन ऑर्डर और सेंटेंस हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 401 बाय एनी मजिस्ट्रेट, या फिर यहाँ पे भी और है, ये तीसरी कंडीशन है, अगर सेक्शन 401 के अंडर कोई भी मजिस्ट्रेट, सेक्शन 401 है मतलब जब आपको हम रिलीज़ करते हैं प्रोबेशन या फिर एडमोनिशन मतलब एक वार्निंग दे के आपको मजिस्ट्रेट छोड़ देता है ना, कि हमने तेरे पे नज़र रखी हुई है, ज़्यादा इधर उधर जाइयो मत, कुछ काम मत कर दियो, वार्निंग दे रहे हैं आप हम आपको, ठीक है। ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, मतलब कि प्रोबेशन मतलब इस चीज़ पे बेल देना किसी भी अक्यूज्ड को कि तुमको हम जब भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगा तब तुमको आना पड़ेगा। तो अगर आप सेक्शन 401 जो कि ये दो क्राइटेरियाज हैं उसके अंडर उस अक्यूज्ड को जो है एक सेंटेंस दे रहे हो, तो आप इन 3 चीज़ों के अगेंस्ट अपील करोगे सेशंस पे, है ना। सेशंस कोर्ट में इन तीनों चीज़ों के अगेंस्ट जाएगी अपील। किन तीनों चीज़ों के अंदर? पहला है JMFC या JMSC ने अगर कोई भी आपको कन्विक्शन का ऑर्डर दिया। तीसरा है अगर आपके ऊपर कोई भी सेंटेंस पास हुआ है 364 के अंडर, दूसरा। और तीसरा है कि जब आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है 401 के अंडर किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो आप इन तीनों केसेस में कहाँ अपील करोगे? सेशंस कोर्ट में, है ना। ये हमारा सबसेक्शन 3। अपील्स कहाँ जा रही हैं और किन केसेस में जा रही है ये याद रखना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अभी तक हम कन्विक्शन की बात कर रहे हैं, एक्विटल की बात नहीं कर रहे। कन्विक्शन अगर कोई भी कोर्ट दे रहा है तो कहाँ जा रही है अपील, ये बात हो रही है। सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर कोई भी अपील फाइल की गई है ऐसे कोई भी सेंटेंस के अगेंस्ट, ऐसे कोई भी जजमेंट के अगेंस्ट जो कि सेक्शन 64 से 71 के अंडर आता है ऑफ BNS 2023, ये जितने भी हैं ये एक बार जाके देख लेना, ये रेप के सेक्शंस हैं, ओके, BNS 2023 में जो दिए हुए हैं। तो इनके अगेंस्ट जब आप अपील फाइल कर रहे हो, बिकॉज दे आर वेरी ग्रीवियस क्राइम्स, है ना, तो आपकी जो अपील है आपको 6 महीने के अंदर कोर्ट को जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ मतलब उसको डिसाइड करना है, उससे ज़्यादा आप टाइम नहीं लगा सकते जब इन केसेस की बात हो रही है। 6 महीना कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच अपील, जब अपील की फाइलिंग हुई, फाइलिंग ऑफ अपील, उससे 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, विद इन 6 मंथ्स, है ना। अपील की फाइलिंग से लेके 6 महीने के अंदर आपको इसको डिस्पोज ऑफ डिसाइड करना पड़ेगा इस अपील को।
अब आते हैं सेक्शन 416 में। 416 क्या बोलता है? नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। प्लीड्स गिल्टी मतलब कि जब अक्यूज सामने से अपना क्राइम कबूल कर लेता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है बिफोर कोर्ट। का सरेंडर मतलब बता देता है कि हाँ मैंने ही ये क्राइम किया है, तो ट्रायल को ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर अक्यूज सामने से आके अपने आप को कन्फेस कर लेता है, बता देता है कोर्ट को कि मैंने ही क्राइम किया है, मैंने ही जाकर उसको चाकू मारा था, मैंने उस चाकू को गोली मारी थी, वट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस। तो सेक्शन 416 वही बोलता है कि अगर आपने खुद ही जाके कोर्ट को बता दिया है अपने क्राइम के बारे में, आपने गिल्टी अपने आप को खुद ही बोल दिया कोर्ट के सामने जाके, तब आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 415, 415 में जो भी लिखा है उसको नॉट विथस्टैंडिंग मतलब उसको ना कंसिडर करते हुए, जब भी अगर कोई अक्यूज ने सामने से हैज़ प्लीडेड गिल्टी, अक्यूज ने गिल्टी प्लीड किया है कोर्ट के सामने, अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है, और उसके बाद उसको कन्विक्शन दी है उस प्ली के ऊपर, मतलब कि केस आगे नहीं बढ़ा और उस प्ली पर ही, क्योंकि अगर आपने BNSS पढ़ा हुआ है, मेरी वीडियोस देखी होगी पुरानी वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि गिल्टी प्लीड करने का जो है सब केस के ट्रायल में प्रोविज़न होता है। आप खुद आके अपना जो है क्राइम कबूल कर सकते हो, और अगर आप कर लेते हो तो उसके ऊपर ही कोर्ट आपका डिसीजन दे सकता है और आपको इम्प्रिजनमेंट या जो भी उसको पनिशमेंट देनी वो दे सकता है। तो अगर आपने गिल्टी प्लीड किया, कोर्ट ने उस पर आपको पनिशमेंट दे दी, तो उसके बाद कोई भी अपील नहीं होगी अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट ने दी है, और अगर कन्विक्शन सेशंस कोर्ट या JMFC या JMSC ने दी है तो भी कोई अपील नहीं होगी, अनलेस लीगैलिटी की बात आए उस सेंटेंस की, या उस सेंटेंस के एक्सटेंट की बात आए, है ना। अगर आपने खुद से अपना क्राइम कबूल किया है, तो अगर कन्विक्शन हाई कोर्ट देता है, मतलब पनिशमेंट हाई कोर्ट देता है, तो आप उस कन्विक्शन उस पनिशमेंट के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। और अगर कन्विक्शन सेशंस कोर्ट देता है, JMFC देता है या JMSC देता है, तो उसके अगेंस्ट भी आप अपील नहीं कर सकते अनलेस उस सेंटेंस के लीगैलिटी की बात आए, है ना। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि आपने क्राइम किया है कि नहीं किया, वो तो प्रूव हो ही चुका है, बिकॉज आपने खुद आके गिल्टी अपने आप को एक्सेप्ट किया, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम अपील फाइल कर सकते हैं इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू लीगैलिटी, है ना, लीगैलिटी के या एक्सटेंट, मतलब उनका किस जुरिस्डिक्शन के अंडर, किस एक्सटेंट के अंदर, स्कोप के अंदर उन्होंने वो पनिशमेंट दी, अगर वो क्वेश्चन में है तो आप अपील कर सकते हो। एक्सेप्शन यहाँ पे दो चीज़ों को दिया है, एक्सटेंट और लीगैलिटी। अगर आपकी लीगैलिटी क्वेश्चन में है उस सेंटेंस की, या एक्सटेंट क्वेश्चन में है, तब अपील हो सकती है, बट इस चीज़ पे अपील नहीं हो सकती कि मैं इस क्राइम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, क्योंकि वो आपने खुद ही प्लीड कर दिया है अपने आप को, यू हैव सबमिटेड योर सेल्फ टू कोर्ट, सिंपल। सेक्शन 417, नो अपील इन पेटी केसेस। अब पेटी केसेस क्या होता है? पेटी केसेस वो होते हैं जो बहुत छोटे मोटे मामूली क्राइम्स होते हैं, छोटे मोटे केसेस होते हैं, जैसे कि छोटी सी चोरी कर ली या फिर ट्रेसपास कर लिया। ट्रेसपास क्या होता है? किसी की प्रॉपर्टी में बिना उनके कंसेंट के घुस जाना, है ना। तो ये छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं, तो इन पे जो है आप अपील नहीं कर सकते, है ना। अब आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेके जाके अपील कर दोगे कोर्ट के सामने, हायर कोर्ट के सामने, उसको वो वेले नहीं बैठे, है ना, उनको भी काम है, तो अपना काम छोड़ के तुम्हारी फालतू की अपील्स नहीं सुनते बैठेंगे। तो इसलिए सेक्शन 417 जो है स्मार्टली खेल के आपको प्रोहिबिट करता है फ्रॉम फाइलिंग अपील इन पेटी केसेस। कैसे? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 415 बाय एन कन्विक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कोई भी पर्सन को अगर हमने कन्विक्ट किया, है ना, तो वो जो है इन केसेस में अपील फाइल नहीं कर सकता है। 415 में जो भी लिखा है उसको ना मानते हुए, उसको ना कंसिडर करते हुए, अभी जो हम आगे केसेस बता रहे हैं, अगर आपको उन केसेस में कन्विक्शन मिला है, इम्प्रिजनमेंट, जुर्माना या फिर जेल हुई है, तो उसके लिए आप अपील फाइल करना मत ही। ये बताता है कि अगर हाई कोर्ट ने आपको 3 महीने की सज़ा सुनाई है जेल, और आपको 1000 रुपये तक का फाइन बोला है ना, 3 महीने तक की या 3 महीने से ज़्यादा नहीं है आपकी जो सज़ा, या 1000 रुपये से ज़्यादा अगर आपकी सज़ा नहीं है, हाई कोर्ट ने अगर आपको सुनाई है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, सिंपल। अब आता है सेशंस कोर्ट। अगर सेशंस कोर्ट आपको 3 महीने तक की या नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा की, या फिर अगर 2 महीने से ज़्यादा तक की अगर नहीं सुनाई है सज़ा, तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। इसके सेशन कोर्ट का अगर ऑर्डर है कि आपको 3 महीने की सज़ा मिलेगी और आपको 200 रुपये फाइन भरना पड़ेगा, तो उसके अगेंस्ट अपील मत ही करना। फिर तीसरा क्या बोलता है? JMFC। अगर आप पे सेंटेंस पास किया है,
100 रुपये के फ़ाइन का, सिर्फ 100 रुपये भरना आपको फ़ाइन पे, तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। लास्ट है, अगर समरी ट्रायल हुए, समरी ट्रायल होते हैं छोटे मोटे ट्रायल्स, छोटे ट्रायल्स मतलब छोटे ऑफेंसेस के लिए, है ना। समरी ट्रायल्स पढ़े होंगे आपने BNSS में, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है एक। तो जो समरी ट्रायल्स होते हैं, जो छोटे ऑफेंसेस के लिए ट्रायल्स होते हैं, अगर उसमें आपको 200 रुपये तक का फ़ाइन भरना है तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते, है ना। अब एक प्रोविजन है जो कि बोलता है कि दैट एन अपील में बी ब्रॉट अगेंस्ट सच सेंटेंस इफ एनी अदर पनिशमेंट इज कंबाइंड विद इट, बट सच सेंटेंस शॉल नॉट बी अपीलेबल मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट। अब इस सेंटेंस के प्लस में, साथ में अगर कोई और सेंटेंस भी पास हुआ है आपके अगेंस्ट, तो आप अपील कर सकते हो, देन एन अपील कैन बी ब्रॉट, है ना। अगर इस सेंटेंस के एडिशन में भी आपको एक और सज़ा सुनाई गई है तो आप अपील कर सकते हो। पर आप जो ऊपर हमने सेंटेंस दिए हैं, जो ऊपर कंडीशंस दी हैं, उनको आप इन आने वाले 3 ग्राउंड्स पे अपील नहीं कर सकते। क्या है 3 ग्राउंड्स? अगर ऊपर जो हमने सज़ा मेंशन की है, ऊपर जो फाइन और इम्प्रिजनमेंट मेंशन किया है, अगर उसके साथ जो पर्सन कन्विक्टेड है उसको हमने फर्निश करने के लिए बोले सिक्योरिटी मतलब वही अगेन श्योरिटी, है ना, जो आपको बेल दिलवाएगा, जिसके ऊपर हम आपको बेल देंगे, अगर उसको हमने बोला है प्रेजेंट करने के लिए कैसे आदमी को, तो आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। मतलब आपको सेंटेंस प्लस ये जो है सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर डायरेक्शन दिया गया है फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इंक्लूडेड इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में ये भी बोला गया है, इस इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन के एडिशन में अगर ये बोला गया है कि अगर आपने ये फ़ाइन नहीं भरा, 100 रुपये नहीं भरा, 200 रुपये नहीं भरा, तो आपको हम जेल में डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो फ़ाइन देने में, है ना, अगर आप नहीं देते हो फ़ाइन तो हम आपको जेल में डाल देंगे। अगर ये भी है इन एडिशन तो भी आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। एंड लास्ट है कि मोर देन 1 सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड इन द केस इफ द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज्ड डज नॉट एक्सीड द अमाउंट मेंशन्ड अबव स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्ट ऑफ द केस। अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस पास हुए आपके अगेंस्ट, एक से ज़्यादा आपको जो है सज़ा मिली है, और उन सज़ा का टोटल फ़ाइन जो है, उन सारी सज़ा का जो भी टोटल फ़ाइन है सारे कन्विक्शंस का, वो जो हमने ऊपर आपको फ़ाइन बताए, है ना, ये जो यहाँ पर हमने पढ़े 100 रुपये, 200 रुपये, यहाँ पे भी 200 रुपये, फिर 1000 रुपये हाई कोर्ट के केस पे, अगर वो टोटल फ़ाइन ये अमाउंट एक्सीड नहीं करता तो भी आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं ला सकते, ठीक है। वो टोटल फ़ाइन जो है वो अगर ये अमाउंट एक्सीड कर देगा तो अपील कर देना, नहीं कर पाया तो अपनी अपील अपने पास रखो, करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत पेटी केसेस हैं, कोर्ट आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। दिस इज़ आर लास्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 470। आई होप इट्स क्लियर। 418 नेक्स्ट वीडियो में वील डील विद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।